क्लास 12th एग्ज़ाम बहुत करीब है। एक और कंसेप्ट को हम देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में। वह है स्टॉक और फ्लो। यहाँ से एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। एक्चुअली ये एग्ज़ाम में एक पहचान करने का 1 नंबर का 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये आता है, स्टॉक क्या है और फ्लोज़ क्या है, स्टॉक्स एंड फ्लोज़। अगर मीनिंग को समझें हम तो स्टॉक ये है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसको मेजर करते हैं। और अगर फ्लो का देखें तो ये है पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे मान लीजिए आज के डेट में, आज जो भी डेट हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास आज का डेट है 1 जनवरी। ये 1 जनवरी 2024 को हमारे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 25,000 रुपये हैं, तो ये हमारा स्टॉक है। आज है मान लीजिए 5 तारीख, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को हमारे बैंक अकाउंट में ये बढ़ के हो गए 28,000 रुपये, तो ये 28 हमारा स्टॉक है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब हमने मानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसका एग्जांपल देखने के लिए हम देख लेते हैं कि पर मंथ अगर मान लीजिए हम 50,000 रुपये कहीं से अर्न करते हैं तो ये फ्लो है हमारा, अर्निंग। ठीक है, ये आपको आपके मम्मी पापा 1,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पॉकेट खर्च देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तो ये आपका क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम में मिलता है। 1 महीने में मिलता है, 10 दिन में मिलता है, 5 दिन में मिलता है, जो भी आपका पॉकेट अलाउंस मिल रहा है ये आपको। या मान लीजिए हमने इंटरेस्ट गेन किया 4% एनुअली, तो ये क्या है, ये आप समझ सकते हैं एनुअल इंटरेस्ट हमने गेन किया। ये पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में ले रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसको समझ गए हम। अब इसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं कि इसको पहचानना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ जल्दी जल्दी से कि सबसे पहले मान लेते हैं वेल्थ क्या है। वेल्थ क्या है, वेल्थ स्टॉक है, क्योंकि वेल्थ का जो एक मान लीजिए इतना वेल्थ है हमारे पास, तो ये एक स्टॉक है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। अगर पैसे का लेन देन हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो ये क्या है, ये फ्लो है, क्योंकि ये लेन देन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ से ये जो सप्लाई है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। बहुत सारे बच्चे ये समझ बैठते हैं कि ये फ्लो है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, मतलब एक देश में कितनी मनी की सप्लाई हो रही है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये क्या है, ये है आपका स्टॉक। बात समझ में आ गई है। सप्लाई देख के आप मतलब कंफ्यूज होइए कि ये फ्लो है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं चौथे नंबर पे कि अगर कोई बैंक डिपॉजिट है, अगर कोई बैंक डिपॉजिट है तो ये क्या हो सकता है, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में है, तो ये स्टॉक है। ठीक है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, और इससे आपको एग्जाम में 1 मार्क्स जरूर मिल सकता है। अब देखिए, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई, ये एक डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो ये एक स्टॉक है, क्योंकि ये बढ़ घट नहीं रहा है ना, तो ये स्टॉक है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, चेंज इन सप्लाई। ऑफ मनी एज ऑन जनवरी 5, 2024। अगर आज के दिन में हमारी मनी की जो सप्लाई है यह बढ़ गई या घट गई या जितना है, तो ये भी स्टॉक है ना, क्योंकि हमारा आज के दिन में हम पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ भी हमने बताया सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री कितने हो रही है ये देखा हमने, और ये पार्टिकुलर पॉइंट में देख रहे हैं कि कितना है सप्लाई, तो इसको भी हम स्टॉक ही मानेंगे। समझ गए आप। अब देखिए लेबर फोर्स इन इंडिया, लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन, आज ही की डेट ले लेते हैं 5 जनवरी। ये लेबर फोर्स क्या है, कितने लोग हैं हमारे देश में जो काम करने को तैयार हैं, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है स्टॉक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर ऑफ बर्थ, जो जन्म हो रहे हैं ना बच्चे, उनकी संख्या की बात की गई है। तो नंबर ऑफ बर्थ ये बढ़ता जा रहा है, मतलब जितने कंट्री में बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको हम पार्टिकुलर पॉइंट पे टाइम पे काउंट कर रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ये, तो ये फ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बहुत क्लियर कर देगा। मान लीजिए आपका इनकम है, इनकम कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी, तो इसको लिए हम इसको भी इसी तरह से मान सकते हैं, जैसे बर्थ बढ़ रहा है तो इसको भी हम फ्लो मान सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल क्लियर रखने पड़ेंगे दिमाग में, तभी जाके 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको 1 मार्क्स कहीं से जुड़ जाए आपके एग्ज़ाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब भाई इंटरेस्ट मिलेगा ना आपके पैसों पे, तो जो आपका इंटरेस्ट और कैपिटल है ये भी फ्लो है, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, रुका हुआ नहीं है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाटर, अगर पानी आपके छत पे आपके ओवर हेड टैंक में पड़ा हुआ है, वाटर इन द ओवरहेड टैंक, ये पानी आपके छत पे पड़ा हुआ है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ये हो सकता है स्टॉक का एग्जाम्पल, क्योंकि आपके पानी की टंकी में पानी भरी पड़ी है, उसको हम देख लेते हैं और कितना पानी उस समय एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कैपिटल फॉर्मेशन, पहचानना है। फॉर्मेशन का मतलब ही बन रहा है, निर्माण हो रहा है, वो जारी है, यहाँ पे रुका हुआ काम नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है, स्टॉक है कि फ्लो है, फ्लो है। आप लोग ध्यान से, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है। फिर आते हैं हम इस बिंदु पे कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है, ये क्या है भाई, ये पूंजी एक तरह से रुका हुआ है, क्योंकि जो कैपिटल है उसको हम मान लेते हैं कि इतनी हमारे पास कैपिटल है, इतना हमारे पास पूंजी है, तो ये स्टॉक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आपको क्लियर करेगा, लीकेज ऑफ वाटर, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक। भाई यहाँ पे लीक कर रहा है, पहले वाले में हमने बोला था कि वाटर इन द टैंक कितना पानी है, स्टॉक है, और यहाँ पे लीकेज है यानी कि बह रहा है, तो इसको हम फ्लो मानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छा है एग्जांपल। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, भाई इसमें आपको बताना है कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन कितना है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमने डिफिनीशन में ही देखा, यहाँ पे आपको बताते हुए डिफिनीशन जब मैं बता रहा था तभी मैंने बोला स्टॉक का एग्जांपल हम पॉइंट ऑफ टाइम से लेते हैं और फ्लो का पीरियड ऑफ टाइम तो लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन है आज के डेट में किसी पॉइंट में कितना होगी, तो ये स्टॉक है। समझ लीजिए, इसको बड़ा आसानी से समझना है। 60 नंबर है, राइस स्टोर्ड इन ए गोडाउन, जो गोडाउन हमारे पास है उसके में हमने रखा हुआ है राइस को स्टोर करके, तो ये स्टोर किया है ना भाई, तो जब स्टोर किया हुआ है तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसमें समझने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट देख देते हैं, सेल ऑफ राइस
एज ऑन 5 जनवरी 2024 को आज के डेट में कितना सेल हुआ। आज के डेट में 5 जनवरी को राइस का सेल कितना हुआ, इसी चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं। तो ये आज पॉइंट ऑफ टाइम है ना भाई, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या होगा, फ्लो होगा कि स्टॉक होगा, स्टॉक होगा, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट कर रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उस वीडियो को लंबा नहीं होने देंगे। स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ये कार है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, इस पे ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि ये स्पीड दिखा रहा है, स्पीड ऑफ ए कार, यानी कि स्पीड तो बढ़ता है और घटता है, बढ़ता है और घटता है। लेकिन हम और आप क्या सोच रहे हैं कि इसको स्पीड से हम मापेंगे तो फ्लो हो सकता है, लेकिन हमें करना है कि गोइंग फ्रॉम कहाँ से, दिल्ली टू मुंबई, कितना भी स्पीड चली जाएगी, कितना भी स्लो जाएगी तो दिल्ली से मुंबई ना, तो ये स्टॉक है। हमें स्पीड को नहीं देखना है, हमें स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई क्या होगा, स्टॉक होगा कि फ्लो होगा, बोलिए। बिल्कुल सही, मैं गलत जानबूझ के लिख रहा था कि आप देखते हैं किस पे कंफ्यूज करते हैं आप। ये स्टॉक कतई नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने पहले बताया था कि ये स्टॉक है, और अभी लास्ट में मैंने इस पर जोड़ा स्पीड, तो ये स्पीड ऑफ ए कार यानी कि ये हो जाएगा फ्लो। इसको स्टॉक वाले हम पहले माने थे दिल्ली टू मुंबई का एरिया, अब इसे स्पीड ऑफ ए कार ये है फ्लो, राइट। चलिए थैंक यू, इसको देखिए बार बार, ताकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके ना छूटे।